गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स में हम पार्ट 4 देखेंगे, चैप्टर 3, स्टैंडर्ड 10, ग्राफिकली मेथड मतलब ग्राफीय विधि। रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज़ स्टैंडर्ड 9 में आप सीख के ही आए हो। बहुत आसान है। लास्ट ईयर जो था 9वीं कक्षा में आप पढ़ के आए हो वही है, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ इस साल भी ये पॉइंट आपको पढ़ने में आया है, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है, जिस रैखिक समीकरणों का एक भी हल न हो उसे युग्म माने असंगत माने सुसंगत नहीं है ऐसा कह सकते हैं। जिस रैखिक समीकरणों का एक भी हल नहीं है उसे युग्म असंगत है ऐसा कहेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये 3 पॉइंट है। एक है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप देख सकते हो, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन आता है, समीकरण आता है, तो तुरंत आपको ये फॉर्म में करना है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो वो ग्राफ आपका इस प्रकार से होगा। अब सपोज a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तब आप लोगों का ग्राफ होगा, ये एक इक्वेशन माने एक समीकरण का है और दूसरा भी वही होगा, मतलब उसके ऊपर ही होगा, वैसा समीकरण है। जब ऐसी बात होती है तो वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब आता है, तो ये समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल। लाइट भी ओए, एक मिनट। तो वो होता है हमारा इस प्रकार से पैरेललोग्राम या समांतर रेखाएं। अब हम इसमें एक सम्स करेंगे। यहाँ पे है रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है, वो हमें बताना है। सबसे पहले मेरे पास यह समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 होगा 2, a2 होगा
फॉर B1 होगा 1, B2 होगा -2, C1 होगा -6, C2 होगा -4। इस प्रकार से पहले तो ये कंप्लीट कर लेना है। अगर इतना हो जाता है तो तुरंत हम देखेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2। A1 है हमारे पास 2/4, माने 2 2 ज़ा 4, माने 1/2 हुआ। B1 की बात करेंगे 1/2, पर यहाँ पे -2 है, माने आंसर आएगा -1/2। यहाँ पे 1/2 है। ये दोनों आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है माने हमने आगे देखा है कि अगर हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो सुसंगत है, ऐसा हम कहेंगे। अब सुसंगत है तो फिर हम समीकरण में आगे जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0। तो सबसे पहले मैं y को कर्ता बनाऊंगा, तो y को वहाँ पे ही रहने दिया, = -6 है, = के सामने चला जाएगा +6, प्लस 2x है, सामने जाएगा तो -2x होगा। अब मुझे x और y की कीमत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, ये जो समीकरण है उसमें मुझे सिर्फ x की अलग अलग कीमत रखनी है, तो मुझे y की कीमत मिल जाएगी। सबसे पहले मैं 0 ही रखूँगा, तो 2 और 0 का गुणा 0 होगा, माने आंसर होगा 6 में से 0 जाएगा तो 6। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मुझे 6 मिला। अब मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, तो 2 एकम 2 +2 होगा, 6 और 2 मतलब 8 होगा। जब मैं x बराबर 1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ, तो y बराबर मुझे मिलता है 8। उसी प्रकार से -2 रखता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। 1 रखता हूँ, तो 4 मिलेगा, और 2 रखता हूँ तो 2 मिलेगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स, सिर्फ आप इतना देखो कि यहाँ 0 पहले मुझे रखना है, तो मुझे 6 मैंने ढूंढ लिए। फिर मैंने 1 रखा, तो आप देख सकते हो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे फिर से 4 में से -2 जाएगा तो 2 आएगा। अब लेफ़्ट साइड हम जाएंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पे 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। -2 किया, यहाँ 8 में से +2 करेंगे तो 10 आया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कुछ नहीं करना है, आपके पास यह इक्वेशन है,
यह समीकरण है, वो समीकरण में सिर्फ आप x की कीमत रखते जाओ तो आसानी से आपको y की कीमत मिल जाएगी। कम से कम 3 जितनी तो आपको बनानी ही है। और आगे देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा समीकरण है, आप देख सकते हो 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले तो 2y को जैसे का वैसे रहने देता हूँ, या फिर 2y को सामने की तरफ ले जाओ। मेरा इक्वेशन इस प्रकार से बन सकता है 4x - 4 = 2y। अब 2 नीचे की ओर चला जाएगा, 4x - 4 बटे 2 = y। तो अब मेरे पास यहाँ पे बनेगा y बराबर, यहाँ पे से मैं 2 को कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास इस प्रकार से इक्वेशन रहेगा y बराबर -2 + 2x। आप देख सकते हो। अब फिर से वही मेथड करनी है, x और y लिखना है। ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, उसमें x की कीमत हम रखते जाएंगे। x की जगह पे -2 रखेंगे तो आंसर मिलेगा -6। पहले ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलता है, यहाँ पे x की जगह पे मैंने ज़ीरो किया तो 2 × 0 मतलब 0, माने आंसर मुझे मिला -2। फिर एक यहाँ पे रखो तो 1 रखने पर 2 एकम 2 +2 -2 तो आंसर मुझे मिलेगा 0। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 और 1 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कम हो गए नीचे की ओर। फिर से यहाँ से ऊपर की ओर 2 गए, यहाँ पे और आगे 2 बढ़ गए, मतलब यहाँ -2 था, फिर 0 आया, फिर +2 आया। इस प्रकार से इस तरफ जाएंगे, -1 है तो नीचे की ओर यहाँ पे -4 आएगा, फिर -2 है तो नीचे -6 होगा। आप देख सकते हो। और आगे अब हमारे पास 2 समीकरणों का हल मिल गया है। अब हम ग्राफिकली किस प्रकार से बनाएंगे वो आप देख लो। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन में है x बराबर -2 एंड y बराबर 10। -2 x बराबर -2 अब हम आगे देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 और 6, x बराबर 0 और y बराबर 6 आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा 0 6। और आगे देखते हैं।
दूसरा है 1 और 4, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक दूसरा मिला। उसी प्रकार से 2 2 माइनस 1 8, 2 और 2 माइनस 1 और 8। तो आप देख सकते हो ये सारे जो पॉइंट आए वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। माने हमारा जो ये इक्वेशन के आधार पे x और y की जो मैंने कीमत ज्ञात की थी वो एकदम सही है। उसी प्रकार से यही ग्राफ में हम दूसरा भी लेंगे, x और y, यहाँ पे -2 और -6, x एक्सिस पे -2 और -6। आप देख सकते हो x पे 2 यहाँ पे है और -6 यहाँ पे है। फिर हमारे पास है -1 और -4, तो ये रहा। फिर x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 1, y बराबर 0, ये रहा। और आगे देखेंगे x और y बराबर 2 और 2, माने एक पॉइंट हमें ये मिला, ये सारे पॉइंट मिले, वो भी एक ही लाइन में है। यहाँ पे भी एक ही लाइन में था। अब ये दो समीकरण जो है तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो समीकरण है वो साइड पे मैंने उसी लाइन के आधार पे लिख लिया है, और ये समीकरण में भी मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया है। अब ये दो समीकरणों जहाँ पे एक दूसरे को टच होते हैं, मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये आता है तब हमारा जो समीकरण का ग्राफ होता है इस प्रकार का आ सकता है, आएगा। तो यहाँ पे 2 और 2, माने हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्राफ में दोनों समीकरणों का जो छेद बिंदु है वो है 2 और 2। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। यहाँ मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समीकरणों को ग्राफीय विधि से ग्राफ बुक में दर्शाइए। यह रेखाएं और x अक्ष से बना त्रिभुज के मतलब ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जो भी पॉइंट है यह शिरोबिंदु कहा जाता है। जो ट्राइंगल के ये 3 पॉइंट है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो शिरोबिंदु के याम के हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके आधार पे मैं सबसे पहले तो करूँगा y को कर्ता बनाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो माइनस वाई है, प्लस करना है तो इस तरफ ले जाऊँगा तो y, और यहाँ पे बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ y बराबर x प्लस 1। ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन। फिर इसके आधार पे मैंने आप लोगों को सिखाया है
देखो मेरी हमेशा ऐसी आदत है कि मैं हमेशा y को ही करता बनाता हूँ। हो सके तो आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हो। अगर y को करता बनाओगे तो भी यही आंसर आने वाला है, x को करता बनाओगे तो भी यही आंसर आने वाला है। बहुत आसान है। देखो आप देख सकते हो y बराबर एक्स प्लस वन। x की कोई भी कीमत ले लो। पहले मैं तो ज़ीरो से ही शुरुआत करूँगा। ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वन माने वन। फिर माइनस वन लिखा तो माइनस वन और प्लस वन माने ज़ीरो। फिर मैं यहाँ पे माइनस टू रखूँगा। माइनस टू प्लस वन माने माइनस वन। इसी प्रकार से वन रखूँगा तो टू आएगा, टू रखूँगा तो थ्री आएगा। तो ये मेरा एक एक्स और वाई के जो मैंने याम लिए हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूँ। दूसरे इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। टू वाई इज इक्वल टू माइनस 12 है, सामने जाऊँगा तो प्लस 12, और यहाँ पे 3x प्लस है, सामने जाऊँगा तो माइनस 3x होगा। और यहाँ पे 2 गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग कर देंगे हम, माने y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 माइनस 3। अब सबसे पहले मुझे इस प्रकार से याम लेने हैं तो मैं ज़ीरो लूँगा। तो जो मेरा नया इक्वेशन बना है उसमें मैं यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो रखूँगा। तो 3 गुणा ज़ीरो मतलब ज़ीरो, 12 बटे 2, तो आंसर आएगा 6। माने x बराबर ज़ीरो लूँगा तब मुझे y बराबर मिलेगा 6। बहुत आसान है। अब आप लोग इस प्रकार से पूरा बना सकते हैं। कम से कम 2 या 3 तो बनाने ही है। हम एग्ज़ाम में 3 तक बनाएंगे तो भी बहुत है, और आपको आगे 4-5 बनाने हैं तो भी बना सकते हो, पर 3 पॉइंट तो हमें लेना ही है। अब इसके आधार पे हम देखेंगे ग्राफ की बात करेंगे, उसमें भी वही है। अब आप लोगों को ये ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास है x, पहला जो इक्वेशन है, पहला समीकरण है कौन सा, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन की मैं बात करूँगा। तो ये रहा ये इक्वेशन। इसके आधार पे मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने x बराबर माइनस टू लिया तो y बराबर माइनस वन आया, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर x बराबर माइनस वन लिया तो y बराबर ज़ीरो आया। x बराबर ज़ीरो लिया तो y बराबर प्लस वन आया। x बराबर वन लिया, y बराबर टू आया। x बराबर टू लिया तो y बराबर थ्री आया। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये इक्वेशन एक ही लाइन में आराम से जा रहा है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूँगा, समीकरण लिख दूँगा। अब आप दूसरा समीकरण देख सकते हो। दूसरे समीकरण में मेरे पास ज़ीरो था तो y बराबर 6 लिया था, 2 था तो 3 आंसर आया। माने यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों समीकरण इकट्ठे हो रहे हैं। फिर मैंने 4 लिया तो ज़ीरो आता है, फिर माइनस टू लिया है तो 9 आता है।
-2 लिया है, x बराबर तो 9 आ रहा है, -4 लूँगा तो 12 आ रहा है। अब इतना लंबे तक जाना नहीं है, कम से कम हमें 1 से 5 या 7 मतलब 5 या 7 नंबर तक ही आप करो तो वो ग्राफ आराम से अच्छा ही बनेगा। अब ये दोनों इक्वेशन की लाइन जोड़ दूंगा तो मुझे उसका दोनों का जहाँ टच होता है वो ग्राफ मिलेगा, और वो मिल रहा है मुझे 2 और 3, माने ये मेरा आंसर हुआ। आपको ग्राफ का काम एकदम अच्छी तरह से करना है। ग्राफ जितना सुंदर दिखता है, जितना अच्छा दिखता है, जितनी सुंदर उसमें डिज़ाइन वगैरह होंगी तो ही ग्राफ के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, उगम बिंदु 0, वो सब चीज़ आपको अच्छी तरह से लिखनी है। मैंने जो जो चीज़ आप लोगों को समझाई है, पढ़ाई है, वो 2 या 3 बार आप देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर में ये पॉइंट बहुत इजी है, और 9वीं कक्षा में भी आप लोग पढ़ के आए हो तो आपको शायद मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।